हेलो एवरीवन। तो हम लोग को कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन का सिनॉप्सिस पढ़ रहे थे और फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था। कुछ टॉपिक बचे गए थे, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देन ये कंप्लीट सिनॉप्सिस हो जाएगा हमारा ओडीई का। आप इसे कंप्लीट अपना नोट्स अगर आपके पास है तो आप उससे कर सकते हैं इसको, मतलब रिवीजन के टाइम में। ये लगभग मैंने बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में कि ये लगभग आपका 16 पेज में, मतलब पूरा कंप्लीट ओडी आपका रिवीजन के लायक बन जाएगा आपको। लास्ट क्लास तक हमने बात कर लिया था आपसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कैसे सॉल्यूशंस करना है। देन हमने आपसे बात कर लिया था फर्स्ट डिग्री बट नॉट फर्स्ट ऑर्डर, है ना, ऑर्डर बढ़ा हुआ, जिसमें हम लोगों ने 2 4 5 मेथड देखे थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें बात करना है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री की बात करनी है। इसमें हम 3 टाइप का सॉल्यूशन देखेंगे, 3 टाइप नहीं एक्चुअली 4 टाइप का देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। डिफरेंशिएबल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड सॉल्वेबल फॉर वाई। इसमें क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा ये करना, प्रेडिक्ट करना कि ये सॉल्वेबल फॉर एक्स होगा, वाई होगा या पी होगा। जब बहुत जगह पे ऐसा है कि जो सिंगल होगा जैसे कि एक्स हो तो वही सॉल्वेबल फॉर एक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो ओनली एक्स दिख रहा है लेकिन वो सॉल्वेबल फॉर वाई और सॉल्वेबल फॉर जो इंडिपेंडेंट एक टर्म होगा। ऐसे बहुत जगह पे बोला जाता है कि अगर इंडिपेंडेंट सिर्फ एक टर्म है देन उसके साथ एक्स वाई पी, इस तरह से अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो सॉल्वेबल फॉर एक्स ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सॉल्वेबल फॉर पी भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है उससे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बट फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्वेबल फॉर पी। सॉल्वेबल फॉर पी का क्या कहानी है कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्म लीनियर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, यानी कि पी माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, पी माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, पी माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, पी माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। कि p माइनस एनी फंक्शन मान लेते हैं, दिस इज एक्स वाई बाई टू, एक ये बन गया, एंड दिस इज p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इस तरह से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, फैक्टराइज करना पड़ेगा। एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, फिर इसके बाद इजिली हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन। एंड देन इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 x y c1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक सोल्यूशन निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा, जैसे ए बी सी इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू जीरो होगा या बी इज इक्वल टू जीरो होगा या सी इज इक्वल टू जीरो होगा। मल्टीप्लीकेशन में ये सारा टर्म जीरो है तो क्या हो जाएगा, दिस इज पी माइनस f1 x y इज इक्वल टू जीरो। पी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1 x, एंड सेपरेबल वेरिएबल का कुछ यूज करेंगे या फिर जैसे इसको इंटीग्रेट करना हो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोई फंक्शन मिलेगा मुझे, और वो फंक्शन हमने यहाँ पे नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड f1 x y c1 इज इक्वल टू जीरो और f2 x y c2 इक्वल टू जीरो। हमें क्या करना है, लास्ट में जब फाइनल आंसर लिखना है तो ये लेना है आपको कि C1 C2 C3 सबको एक इक्वल आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज्यूम कर लेना है। देन इसको एक साथ लिख के हम बोल सकते हैं दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द जो भी मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सॉल्वेबल फॉर एक्स में क्या करना है, आपको गिवन इक्वेशन जो है उस इक्वेशन को इस फॉर्म में पुट करना है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई पी। सबसे पहला काम सॉल्वेबल फॉर x के लिए, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई पी, डेरिवेटिव करेंगे तो dx ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा आपका dx अपन dy, तो ये 1/p हो जाएगा। ये भी डेरिवेटिव हुआ है फंक्शन, तो ये कैपिटल फंक्शन हो गया मेरा। इन दोनों इक्वेशन से जो भी हमारा सोल्यूशन मिलेगा, फाइव ऑफ वाई पी सी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन इक्वेशन था और 3, इससे हमें क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है 1 और 3 से।
और जो मेरा सॉल्यूशन आएगा मतलब एलिमिनेट करने के बाद वो जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर इट इज नॉट पॉसिबल देन x इज इक्वल टू p1 हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू p2, ये भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेबल फॉर y। फिर इस इक्वेशन को कैसे लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स पी। बहुत जल्द हम ऑडी का लॉन्च कोर्स लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे। अभी ज्योमेट्री और मॉडर्न जगह चल रहा है, उसको कंप्लीट करने के बाद अभी सिर्फ सिनॉप्सिस बना के दे रहा है। अभी अगर सिनॉप्सिस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको रख लीजिए, जब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो फिर पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा बेटर लगेगा। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन ये इक्वेशन हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx का मतलब p इज इक्वल टू दिस टर्म। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x ऑफ x p c dp अपॉन dx की जगह पे c पुट करना है, दिस इज इक्वल टू 0। p एलिमिनेट करना है इक्वेशन नंबर 1 और 2 के हिसाब से। जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा मेरा, मतलब जो एलिमिनेट करने के बाद जो भी आएगा वो मेरा सोल्यूशन होगा। अगर एलिमिनेट नहीं होता है तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे, x इज इक्वल टू दिस टर्म, y इज इक्वल टू दिस टर्म। नेक्स्ट है हमारा क्लैरोट्स इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा है ये क्लैरोट्स इक्वेशन। जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्लैरोट्स इक्वेशन। ठीक है ना, दिस इज रिटन एज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस टर्म एंड दिस टर्म मल्टीप्लीकेशन क्या है, जीरो इसका। इसका मतलब कि ये इसका क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू जीरो। तो p इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, इस c को आप पुट कर दीजिए p के जगह पे, तो ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। बट सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, x प्लस एफ डैश p इज इक्वल टू जीरो करते हैं, एंड यहां से जो p निकलता है इसको पुट करते हैं गिवन इक्वेशन, एंड यहाँ से x निकलता है, यहाँ से y निकालते हैं हम लोग, और x y के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने नहीं दिया है इसको क्योंकि ज्यादा मतलब बड़ा हो जाए इसलिए। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ये भी एक टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी क्वेश्चन आते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं कि कोई कर्व है मेरा f ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू जीरो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ एक्स वाई डिवाई अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। Eliminating c from the given curve f of x y c is equal to 0, सबसे पहला काम। सेकेंड, रिप्लेस dy अपॉन dx टू माइनस dx अपॉन dy। किसके लिए, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। इन f of x dy जो गिवन इक्वेशन है हमारा, to get the differential equation this is equal to 0. This is the orthogonal trajectories of the family of curves. Solve the differential equation this is equal to 0, get the family of orthogonal trajectories. Self orthogonal family of curve क्या है कि family of curve is said to be self orthogonal if the differential equation, जस्ट आपको करना क्या है, dy अपॉन dx करेंगे एंड इसको रिप्लेस करना है माइनस ऑफ dx अपॉन dy के फॉर्म में। आप कोई भी नोट्स वगैरह देखेंगे तो यही काम करना है। नोट्स अलग पढ़ी होंगे आप लोग, जस्ट हम यहाँ पे रिकैप कराएं। Said to be self orthogonal if the differential equation of the family of curve is same as the differential equation of the orthogonal trajectories। मतलब सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए हमारा, सेम टू सेम। ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स form the differential equation f r theta d r d theta is equal to 0 by eliminating c from the given family of curves f of r theta c is equal to 0. Replace
डी आर अपॉन डी थीटा बाई, ध्यान दीजिए यहाँ पे किसको रिप्लेस करना है, माइनस आर स्क्वायर एंड बाई डी आर अपॉन डी थीटा, या फिर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इन कौन से इक्वेशन में, एफ आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 टू गेट द differential equation f r theta minus r square theta. This is the family of orthogonal trajectories. Solve the differential equation to get the orthogonal trajectories. सॉल्व करने के बाद या पुट कर दिए तब भी, सॉल्व कर देंगे तो ज्यादा बेटर है। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल क्या है, फाइंड द ऑब्लिक ट्रैजेक्टरीज। ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा एफ ऑफ एक्स वाई dy upon dx is equal to 0, एलिमिनेट करना है c from the family of curves, this reduce dy upon dx that is p by p plus tan alpha and 1 minus tan alpha, 1 minus p tan alpha, या फिर 1 plus p cot alpha और cot alpha minus p, दोनों में से कोई भी। कहाँ पे किस में रिड्यूस करना है इसको, f x y dy upon dx is equal to 0 to get the differential equation। इससे dy upon dx की जगह पे हमें ये पुट करना है, बस ध्यान रखना है। for the orthogonal trajectories dy upon dx replace to minus dx upon dy। for self orthogonal trajectories dy upon dx के लिए minus dx upon dy करेंगे तो हमारा सेम का सेम क्या मिल जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, नहीं dx upon dy, हमें सेम कर्व मिल जाएगा इन पोलर कोऑर्डिनेट्स माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर करना है, किसको, डी आर अपॉन डी थीटा को रिप्लेस करना है, डी आर अपॉन डी थीटा रिप्लेस बाय माइनस आर स्क्वायर। फॉर ऑब्लिक dy अपॉन dx रिप्लेस टू p प्लस tan अल्फा एंड 1 माइनस p tan अल्फा। बस कंप्लीट ट्रेजेक्टरी, ये 4 पॉइंट में हमारा कंप्लीट हो गया ट्रेजेक्टरी। अब सॉल्व करने का प्रोसेस एक बार देख लेंगे, आप कोई क्वेश्चन में उठा कोई नोट्स वगैरह से कहीं से आपने किया है तो, अगर नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो उसमें कर लेंगे, उससे वेरी सिंपल, ट्रेजेक्टरी यहीं पे खत्म हो जाती है। और क्या बचता है हमारे पास, कंप्लीट हो गया। अच्छा ऑडी में और भी कुछ बचते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं क्योंकि वीडियो छोटी हो जाएगी बहुत ही। तो 2 पार्ट में हमारा ये कंप्लीट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इस तरह से सारे का सिनॉप्सिस बनाएंगे, क्योंकि मेरा भी रिवीजन होगा और साथ साथ आप लोग का भी रिवीजन जाएगी चाहे तो नहीं। अगला हमारा टॉपिक होता है द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, नहीं तो उसके अलावा फिर ये होगा ही नहीं। और वो फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, कंप्लीट याद होना चाहिए आप लोग का। एनी कांस्टेंट, Laplace transform of any constant, this is 1 is equal to 1 upon or p greater than 0। Laplace transform of t to the power n जो होता है हमारा, ये ध्यान ही रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। p to the power n plus 1 p greater than 0 और n belongs to z plus पॉजिटिव इंटीजर। Laplace transform of t to the power n सबका प्रूफ लगेगा है ना, गामा ऑफ n plus 1 अपॉन p to the power n plus 1। यहाँ पे आपका p ग्रेटर देन 0 तो है, बट n ग्रेटर देन माइनस। Laplace transform of e to the power at is equal to what? This is 1 upon p minus a. Laplace transform of sin at is equal to, this is a upon p square plus a square. Laplace transform of cos at is equal to what? This is p upon p square minus a square. Laplace transform of sin hyperbolic at, this is sin hyperbolic at,
दिस इज a upon p square minus a square and Laplace transform of cos hyperbolic at is equal to p upon p square minus a square। अच्छा, ये सब ध्यान रहे कि p square p is greater than mod of a, p is greater than mod of a, ये p square, ये सारी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। एक चीज और, अच्छा क्वेश्चंस वगैरह हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी चली जाएगी। हमें ध्यान रखना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग, जब आप एक बार कोर्स करके एंड देन ये वीडियो देखेंगे, दो वीडियो, तो फिर ज्यादा बेटर आपको महसूस होगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं या फिर ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अगर ऐसा हो, एफ पी हो, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी माइनस ए हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सेकेंड शिफ्टिंग कैसे यूज करना है, नहीं यूज करना है, एग्जाम्पल खुद से अपने नोट से निकाल के देखिए आप लोग। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अगर हमारा ऐसा हो, एफ ऑफ टी, और जी टी कोई फंक्शन ऐसा हो हमारा, एफ ऑफ टी माइनस ए एंड जीरो व्हेन टी ग्रेटर देन ए एंड टी लेस देन ए, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, जी टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ई टू द पावर माइनस ए पी एंड दिस इज एफ ऑफ ई होगा। ठीक है सर। देन एक और प्रॉपर्टी हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अगर हमारा एफ पी है, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी जो होगा हमारा, वो वन अपन ए एफ ऑफ पी अपॉन ए होगा। इन सब का प्रूफ भी बहुत ही जरूरी है। एंड देन इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप एक बार एग्जाम्पल्स खुद देखेंगे तो इन सारे का मतलब बेटर समझ में आएगा कि हाँ इन सब का क्या यूज है, कैसे इन सब का यूज करना है क्वेश्चंस में। और कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स भी है, बेसिस फंक्शन नहीं काम का है, जो काम की चीजें हैं उसके ऊपर आपको लग रहा है। एंड देन सिमिलरली इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी होता है, जैसे इसका देख लेगा, तो एल को अगर उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो जितना सारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का हम लोग फॉर्मूला लिखे थे यहाँ, ये वाले, तो ये सब इनवर्स के लिए भी यूज होगा। तो आपको दो बोथ साइड से ये सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब क्या था कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ था टी में, उसको पी में ट्रांसफर करना है, हम लोग कर रहे थे हम लोग, किसका यूज करके, लैप्लास का यूज करके। ठीक है ना। अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइप में जिसको हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, उसमें क्या होगा हमारा कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पी का फंक्शन दिया होगा, एंड देन इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग टी में। एंड इस पे भी बहुत सारे सेम, बाकी डिफिनेशन वगैरह भी सेम है, थ्योरम वगैरह भी सेम है। इस पे एक कन्वोल्यूशन थ्योरम आता है, बट तो उसको मैं करूंगा नहीं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग खुद से देखिए, जितना हमने कराना था हमने करा दिया है ना। चलिए, तो ओडी हमारा ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। इसके बाद एक अभी और एक लेक्चर आएगा आप लोगों का इसी चैनल पे, मॉडर्न अलजेब्रा। वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।